नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, FIDIs के आज बाइंग के डेटा के बाद ऐसा लग रहा है कि जो बाजार मॉर्निंग में गिरा उसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है, अपॉर्चुनिटी समझा है और फिगर जो है वो काफी पॉजिटिव आया है। मैं आप सभी के साथ एक बार पहले फिगर ही डिस्कस करना चाहूंगा। FIIs करीब 2952 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं, तो DIIs करीब 3539 करोड़ की बाइंग कर गए हैं। तो ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है मेरे हिसाब से। आप इसे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि डायरेक्शनल बेसिस पे आपको ये संकेत दे रहा है यार पॉजिटिव है। आगे अगर अमेरिका के बाजार की तरफ बढ़े तो वहां पे डाउ जोन्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है अराउंड 200 पॉइंट समथिंग। चाइना ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट करी है एक बार फिर। कल चाइना ने पहले दिन कहा कि भैया कोई बातचीत नहीं चल रही है, टैरिफ को लेकर बिना बात के हवा बनाई जा रही है अमेरिका के द्वारा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज चाइनीज एम्बेसी ने अगेन कहा है ऑफिशियल लेवल पे। दोस्तों, चाइना कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं चल रही है हमारी, लेकिन उसको भी बाजार नजरअंदाज कर रहा है। एक बार बताना चाहूंगा, डाउ मात्र 122 पॉइंट्स नीचे है और रिकवरी मोड में दिख रहा है। नेस्डेक इंडेक्स आधे % ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 0.5% नीचे है। तो मिला जुला कामकाज हो रहा है। यूरोप के बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव है, लाइक फिट्सी हरे निशान में है, डेक्स करीब 0.8% अप है और कैक में भी आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पूरा एशिया बढ़िया था, निकाई तो 2% भागा है, शंघाई फ्लैट रहा, हैंगसेंग 1/3% ऊपर रहा, कॉस्पी में 1% की तेजी थी, निफ्टी अपना टूट गया आज, ताइवान 2% ऊपर रहा। तो ग्लोबल लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। FIDIs का डेटा सुपर पॉजिटिव आता हुआ दिखाई है और इंडिया पाक को लेकर अभी तक तो कोई फ्रेश डेवलपमेंट नहीं है, कोई फ्रेश न्यूज नहीं है। जैसे ही कोई खबर आएगी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या खबरें आते हुए दिख रही हैं। खबरें आते हुए दिख रही हैं सबसे बड़े लेवल पे रिजल्ट से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत बड़ा नाम है ये, इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। रिलायंस के नंबर्स आ गए हैं, मैं शॉर्ट में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। बाकी इन डेप्थ डिटेल वीडियो कल मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, कमेंट्री से लेकर नंबर्स तक की। अभी मैं आपके साथ कुछ चुनिंदा चीजें शेयर कर दे रहा हूं रिलायंस को लेकर जो आते हुए दिख रही हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 19,400 करोड़ पे आया है और ये एक क्वार्टर का है भाई साहब, ठीक है। 19,400 करोड़ का मुनाफा सिंगल क्वार्टर में रिलायंस ने पेश करा है। किस लेवल की कंपनी हो रही है ये सोच पा रहे हो। और फिर जब रिलायंस का शेयर गिरकर 1200 रुपए हो गया था, 1100 रुपए तक आया था आई थिंक, तो लोग कह रहे थे खत्म हो जाएगा रिलायंस। सिंगल क्वार्टर में 19,400 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है इस कंपनी ने, सोचो आप। तो भाई साहब, अच्छी और बड़ी कंपनियों के शेयर के प्राइस घटते हैं तो वहां डरना नहीं चाहिए, यही मैं कह सकता हूं बस आपसे। आगे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह बढ़कर आया है। रेवेन्यू बताना चाहूंगा, 2,64,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2,64,000 करोड़ का रेवेन्यू एक क्वार्टर में। मार्केट कैप नहीं है इतना कंपनियों का, मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कामकाजी मुनाफा 43,830 करोड़ पे आया है और मार्जिन 16.57% पे आए हैं, जिसमें मार्जिन अगर देखूं तो 17.66% से घट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा बढ़कर आ रहा है। सोचो आप, क्योंकि रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। कंपनी ने 5.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। जियो की बात करें तो इनका मुनाफा 6,642 करोड़ पे आया है, 6,477 करोड़ से बढ़कर। जियो के रेवेन्यू 30,000 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, 29,300 करोड़ से बढ़कर। जियो का कामकाजी मुनाफा 16,188 पहुंचता हुआ दिख रहा है और मार्जिन 53.9% पे बरकरार है। जियो का आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 206.2 रुपीज पे हो गया है पर मंथ का, जो कि काफी शानदार है। कंपनी टू इशू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वर्थ अप टू 25,000 करोड़। नेट डेट 1.17 लाख करोड़ रुपीज एज ऑन मार्च 31। 1,17,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है और कंपनी एनसीडी के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। और भी बहुत सारी चीजें आते हुए दिखी हैं जो मैं आप सभी के साथ कल डिटेल में डिस्कस करूंगा रिलायंस पे पर्टिकुलर वीडियो बना के। नंबर्स और भी आए हैं दोस्तों, पूनावाला फिनकॉर्प, रोसारी बायोटेक,
तेजस नेटवर्क, सास्केन टेक्नोलॉजी, जेंसा टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, OFSS। इसके नंबर मैं अभी डिस्कस करूंगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है, नंबर्स नहीं, डिविडेंड। 265 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। नो डाउट कंपनी का भाव भी 8,500 रुपये का हो गया है। मुझे याद आता है मैंने स्टॉक 3,000 रुपये पे आप सभी के साथ डिस्कस किया था। अगर आप वहां से काउंट करेंगे 3,000 से, इनफैक्ट 1,500 पे शायद डिस्कस किया था मैंने, 3,000 नहीं, वहां से देखोगे तो ये 20% का डिविडेंड हो गया। तो ये वेल्थ क्रिएशन होती है दोस्तों, और ज्यादा समय नहीं हुआ है उस बात को, बट ठीक है अभी छोड़ते हैं। 265 रुपए का तो डिविडेंड दिया है OFSS ने। नंबर्स की बात करें तो नंबर भी अच्छे ही दिख रहे हैं। 560 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 640 करोड़ का हो गया है साल दर साल, एंड 540 करोड़ से 640 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू 1720 करोड़ पे आया है और मार्जिन 44.56% पे आए हैं, और कामकाजी मुनाफा 764 करोड़ पे आया है। सब कुछ हल्का हल्का बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट में ज्यादा बड़ा जंप है, मार्जिन थोड़े से कम हो गए हैं, 44.71% से 44.56% पे आए हैं। फोर्स मोटर्स के नंबर आए हैं। 40 रुपए का डिविडेंड यहां भी है, बट इसका 40 रुपए कोई मैटर नहीं करता, आधा परसेंट होता है स्टॉक के प्राइस के हिसाब से। NDTV के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, टाटा टेक्नोलॉजीज के तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। DCB बैंक, RBL बैंक, ये सारे नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं, जिनको मैं आप सभी के साथ कल डिस्कस करूंगा। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। वन मोर थिंग, चाइनीज एम्बेसी एक बार फिर से कह रही है कि भैया कोई बातचीत नहीं चल रही है यूएस के साथ टैरिफ को लेकर, इस अफवाह से बचें। सिंपल कर रही है पर कोई सुन नहीं रहा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।